अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम बे, देख लो अमेरिका में ही लग गया है शटडाउन। आज के इस सेशन के अंदर पूरा का पूरा कानूनी विश्लेषण करने वाले हैं। कल्पना करिएगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और शक्तिशाली सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका अचानक अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए वो पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, सैनिक हो, सरकारी कर्मचारी हो, यहां तक कि अदालतें भी बंद होने की कगार पर है। लेकिन असली मोड़ यह है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अमेरिका पूर्ण रूप से ठप नहीं होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के वहां पर रूल ऑफ लॉ सक्रिय हो जाता है, कानून का राज सक्रिय हो जाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे अमेरिकी कानून राजनीतिक गतिरोध को नियंत्रित करते हैं और देश को चलते रहने देते हैं, भले ही राजनेता सहमत न हो। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज इस वीडियो के अंदर हम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर स्टार्ट हुए 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए शटडाउन का विस्तृत कानूनी विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर शटडाउन क्यों होता है, दूसरा कौन से कानून सरकारी खर्च पर रोक लगाते हैं, और चौथा अदालतें और संवैधानिक व्यवस्थाएं किस तरह रूल ऑफ लॉ को बनाए रखती हैं जब कांग्रेस गतिरोध में फंस जाती है। और शटडाउन के दौरान सेना, न्यायपालिका और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अमेरिका का रूल ऑफ लॉ कभी बंद नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं शटडाउन होता ही क्यों है। शटडाउन क्यों होता है? अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 और धारा 9 के तहत, अनुच्छेद 1 धारा 9 के तहत यह लिखा हुआ है कि कोषागार से कोई भी पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक कि कानून द्वारा स्वीकृत न हो। कि जो कोषागार है वहां से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक कानून द्वारा स्वीकृत ना हो। इसका मतलब है सरकार तभी खर्च कर सकती है जब कांग्रेस फंडिंग बिल को पारित करे। लेकिन अगर कांग्रेस सहमत न हो तो संघीय फंडिंग बंद हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं शटडाउन, जहां पर ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रह सकती हैं। यह केवल राजनीति नहीं है, यही है कानून का पालन। अब बात करते हैं असली कानूनी आधार की, वो है एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। यह कानून संघीय एजेंसियों को रोकता है कांग्रेस से अनुमति के लिए बिना पैसा खर्च करने से या बिना फंडिंग के किसी अनुबंध में प्रवेश करने से। यानी जब अमेरिकी कांग्रेस समय पर फंडिंग बिल पास नहीं करती तो एजेंसियां चाहकर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती, क्योंकि वह कानूनन अपराध होगा। इसलिए शटडाउन केवल राजनीतिक असफलता नहीं है, यह है कानून द्वारा लागू की गई एक बाध्यता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कानून द्वारा मजबूर शटडाउन सही है ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके? अगर हां तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा यस, और अगर आपको लगता है कि आम कर्मचारियों के लिए अन्याय है तो नो लिखिएगा। अब बात करते हैं शटडाउन में रूल ऑफ लॉ कैसे आता है। शटडाउन के दौरान कानून का राज कैसे बचा रहता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बिल्कुल जारी रहती हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे अदालतें खुली रहना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं। दूसरा, न्यायपालिका का भी संचालन रहता है, अदालतें खुली रहती हैं, लेकिन लंबा शटडाउन होने पर केस प्रोसेसिंग प्रभावित हो सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 5 अक्टूबर 2025 के बाद अमेरिकी न्यायपालिका पूरी तरह शायद काम ना कर पाए अगर फंडिंग नहीं मिली तो। तीसरा, कार्यपालिका की सीमाएं। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना पैसा जारी नहीं कर सकते, इससे शक्तियों का संतुलन बना रहता है। और चौथा, कर्मचारियों के अधिकार। सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन काम पर मजबूर नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि उनका काम कानूनी रूप से असेंशियल घोषित हो। कई बार
कर्मचारी संघ यानी कि लेबर यूनियन सरकार पर मुकदमा भी कर देते हैं इन चीजों की वजह से। यह सब साबित करता है कि राजनीति असफल हो सकती है लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखता है। अब बात करते हैं कि गतिरोध तोड़ने का साधन क्या है ऐसी स्थिति के अंदर। क्या इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जा सकता है इसको समझते हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशंस के द्वारा। कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशन जिनको हम सीआरस कहते हैं। कांग्रेस अस्थाई फंडिंग बिल पास कर सकती है ताकि शटडाउन से बचा जा सके। दूसरा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है शटडाउन की। अदालतें शटडाउन से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करती है जैसे कर्मचारियों के अधिकार या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां। और तीसरा, सार्वजनिक जवाबदेही। कानून यह सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस खुद को छुपाकर फंडिंग नहीं दे सकती जबकि बाकी विभाग बंद हो। यानी कि अमेरिकी कानून रेफरी की तरह काम करते हैं, दोनों राजनीतिक दलों को खेल के नियमों में रखते हैं। अब बात करते हैं कि इसका पूरा गहरा कानूनी विश्लेषण करके समझते हैं। असल सच्चाई यही है कि जो शटडाउन है वो लोकतंत्र की कमजोरी और ताकत दोनों दिखाता है। कमजोरी कैसे दिखाता है? क्योंकि चुने हुए नेता सहयोग करने में विफल हो जाते हैं। और ताकत भी दिखाता है, कमी भी दिखा रहा है और साथ के साथ ताकत भी दिखा रहा है। कमजोरी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चुने हुए नेता सहयोग करने में विफल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के अंदर कौन बैठते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही बैठते हैं, कहीं ना कहीं से चुन के आए हैं, वो सपोर्ट नहीं करते फंडिंग को। और ताकत भी दिखाता है क्योंकि इस असफलता के बावजूद पूरा देश अराजकता में नहीं बदलता है। कानून और अदालतें निरंतरता सुनिश्चित रखती हैं। यानी कि रूल ऑफ लॉ ये गारंटी देता है कि शटडाउन अव्यवस्था नहीं बल्कि कानूनी ढांचे में नियंत्रित संकट है। तो अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष साफ है कि शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकी संविधान कहता है कि खर्च तभी होगा जब अमेरिकी कांग्रेस अनुमति देगी। एंटी डिफिशियंसी एक्ट इसे सख्ती से लागू करती है, लेकिन आवश्यक सेवाएं, अदालतों की निगरानी और संवैधानिक चेक रूल ऑफ लॉ को जीवित रखते हैं। राजनीति रुक सकती है लेकिन कानून देश को चलाए रखता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा जो कानून और राजनीति में रुचि रखते हैं। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि शटडाउन रूल ऑफ लॉ की ताकत दिखाता है या फिर राजनीति की कमजोरी दिखाता है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद।